सुप्रभातम मित्रों, सुस्वागतम। आपका मेरे बाघ भारती चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे इस चैनल पे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूपी, टीईटी, यूपी टेट, सीटेट, सुपर टेट, राजस्थान वर्ग 1, वर्ग 2, ग्रेड 1, ग्रेड 2, एमपी का वर्ग 1, वर्ग 2 का पाठ्यक्रम, एमपी वर्ग 3 का पाठ्यक्रम, रीट का पाठ्यक्रम, सब कुछ यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें और संस्कृत का इससे जो है तो तैयारी करें। सारा पाठ्यक्रम आपका इसमें मिलेगा। नेट का भी पाठ्यक्रम हम चलाने वाले हैं जल्द। तो हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। हम पीछे मित्रों कारक का पाठ भी चला रहे हैं, सबके लिए महत्वपूर्ण है। आगे हम मित्रों चलते हैं। आपका हम पीछे सूत्र किए थे अविनिविशस्य, जो पीछे वीडियो जली थी। तो ये जो है तो ये सूत्र क्या कहता है, इसको हम बता दिए थे कि विष धातु के पूर्वगत, विष धातु के पूर्व अगर ये उपसर्ग रहेंगे, क्या क्या रहेगा, अभि और नी उपसर्ग, नी उपसर्ग। तो इस विष के का जो है आपका धातु का जो आधार होगा उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो वाक्य क्या बना था आपका? अविनिविशते सन्मार्गम, सन्मार्ग में प्रविष्ट होता है। तो अविनी अभी भी है और नी भी है और विष धातु का प्रयोग, इसलिए सन्मार्ग में द्वितीया हो जाती है। अब यहाँ एक चीज़ और है मित्रों, क्योंकि उसको पिछले वाले वीडियो में बता दिए थे, आप उसको देख सकते हैं जाकर के हमारे वीडियो वाले बॉक्स में। इसका जो एक यहाँ पे अभी प्रयोजन बताया गया कि परिक्रयणे संप्रदानम इति सूत्रादि मंडूकप्लुत्या नतरस्याम ग्रहण मनुवर्त्या व्यवस्थित विभाषा श्रयणात् क्वचिन्न पापे अभिनिवेशा। तो इसका क्या अर्थ है और क्यों ऐसा कहा गया? तो इसका यह अर्थ है, आप सुने इसको, कि परिक्रयणे संप्रदान मन्यतरस्याम, ये इस सूत्र से अविनिविशस्य, इस सूत्र में मंडूक प्लुतन्या यानी मेढक कूर्दन के द्वारा अन्यतरस्याम विकल्प का अनुवर्तन करके व्यवस्थित विभाषा के नियम के द्वारा कहीं कर्म संज्ञा नहीं भी होती। तो ये कर्म संज्ञा नहीं भी होती है, अर्थात अविनिविशस्य और परिक्रयणे संप्रदान मनतरस्याम सूत्र के बीच में दो और सूत्र हैं, जिसको लांघ कर परिक्रयणे सूत्र क्या करता है? अन्यतरस्याम विकल्प का अनुवर्तन यानी खींचना कर लेता है। जिस प्रकार मेढक कूर्दन समय बीच की जगह को स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार अन्यतरस्याम बीच वाले दोनों सूत्र को लांघ कर अविनिविशस्य सूत्र में लाया जाता है। तब अविनिविशस्य सूत्र का अर्थ विकल्प से हो जाता है। अब एक बार कम संज्ञा होगी और एक बार नहीं होगी। विकल्प का अर्थ ही होता है एक पक्ष में कार का होना और एक पक्ष में कार का ना होना, विकल्प कहलाता है। इसका उदाहरण दिया, पापे अविनिवेशा, पाप में मन की प्रवृत्ति। इस वाक्य में पाप मन की प्रवृत्ति का आधार है, किंतु अन्यतरस्याम विकल्प के अनुवर्तन से यहाँ कम संज्ञा न होकर अधिकरण संज्ञा हुई तथा सप्तमी व्यक्ति होकर पापे अभिनिवेशा, ऐसा वाक्य बना। ये आपका हो गया। आगे हम चलते हैं मित्रों। सूत्र है उपान ध्यान वशा। इस सूत्र में हम चलते हैं। ये सूत्र बहुत ही मोस्ट है, खासकर तो ये नेट के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से देखने क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और ये आपका पीजीटी और टीजीटी में भी बहुत महत्वपूर्ण ये है, और ये आपका टीईटी में और सुपर टेट में भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये सूत्र है। तो पानवद्भ्यांग वशः यह सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ आप देखिए, मैं इसको ऐसा बता दूंगा कि आप इसको कहीं भूलेंगे ही नहीं। एक बार दिमाग बैठेगा, इससे संबंधित जहाँ क्वेश्चन आएगा आप फटाफट कर लेंगे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ये सूत्र कहता है कि उप अनु अधि, आप इसमें देखते रहिए, सुनते रहिए, देखिए, मैं ऐसा बता दूंगा कि आपको इसको भूलेंगे नहीं। आंग
उप अनु आदि आंग, ये 4 उपसर्ग मित्रों के उनसे ये 4 उपसर्ग आपके हैं। और ये चारों उपसर्ग में अगर बस धातु, देखिए क्या कह रहा है ये सूत्र आपका कि अनु उप अनु आदि तथा आंग में से एक भी उपसर्ग बस धातु, ये धातु याद रखिएगा, बस धातु, इसका उत्तर रहना बस धातु के पूर्व में आए तो बस धातु के आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। ये इसका अर्थ है मित्रों कि उप अनु आदि तथा आंग में से एक भी उपसर्ग अगर बस धातु के पूर्व हो तो उस बस धातु के आधार की क्रम संज्ञा हो जाती है। क्या क्या दिया है आपका, इसको आप देख लीजिए। उप अनु आदि आंग, इनके जो है तो साथ इनके पूर्व, ये अगर बस धातु के पूर्व में आते हैं, क्योंकि उपसर्ग पूर्व में ही लगता है, तो ये पूर्व में आते हैं तो बस धातु के आधार की क्रम संज्ञा हो जाती है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, बस धातु उप के साथ, बस धातु अनु के साथ, बस धातु आपका अज के साथ और बस धातु आपके आंग के साथ, इसके आधार की कर्म संज्ञा, कौन संज्ञा, कर्म, आधार की क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा, आधार की क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा, कर्म। और यहाँ पे भी वही चीज़ होगा और यहाँ पे भी वही, यानी आधार लिख दे रहे हैं, कहीं क्यों साफ कर लिख रहे हैं, ठीक है, आधार कर, यानी कि आधार क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। तो अनुवशति या उपवशति, अनुवशति, अधिवशति, आवशति, ऐसे वाक्य जहाँ पे बनेंगे तो जो आधार होगा उसकी क्रम संज्ञा हो जाएगी। पर इसमें नियम क्या होना चाहिए कि बस धातु के साथ उप लगा हो, अथवा अनु लगा हो, अथवा अधि लगा हो, अथवा आंग लगा हो, इनमें से कोई एक बस धातु के साथ होना चाहिए, तभी आधार की क्रम संज्ञा होगी। 4 उपसर्ग दिए, उप अनु आदि और आंग, इन 4 में से बस धातु का अगर बस धातु के साथ पूर्व प्रयोग होगा तो इसके आधार की क्रम संज्ञा हो जाएगी। आपको यही जानना है। अब हम सर्वप्रथम चलते हैं, अनु का उदाहरण लेते हैं। अनु के उदाहरण में देखिए, यहाँ लिख दे रहे हैं हम अनु, और यहाँ लिख दे रहे हैं हरि वैकुंठ में रहते हैं। अब इस वाक्य को देखें मित्रों, तो हरि वैकुंठ में रहते हैं, ये आधार है, क्या है, आधार है। अब इसका जो एक वाक्य बनेगा, हरि ही वैकुंठे वसति, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, हरि ही वैकुंठे वसति। ये वाक्य तो आपका बिल्कुल सही है, ये इसमें कोई दौरान नहीं है, ये वाक्य आपका एकदम सही है। अगर हम इस वसति में हमने कह दिया उप वसति हरि ही वैकुंठम हो जाएगा। अब यहाँ पर धातु में हमने उप लगा दिया, हरि ही उपवसति हरि ही वैकुंठम, उपवसति हरि ही वैकुंठम, या उपवसति वैकुंठम हरि, ऐसा भी आप वाक्य बना सकते हैं। वो आपके ऊपर है, वक्ता के ऊपर होता है। उपवसति वैकुंठम हरि, ये ऐसा वाक्य हो गया। अब इसी में अगर आप अन लगा दिए तो यहाँ पर हो जाएगा अनुवशति मित्रों, अनुवशति, और यहाँ वैकुंठम ही रह जाएगा, क्योंकि आधार है, इसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। आधार क्या हो जाएगी, इसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि अनु के साथ बस धातु आया है। इसी प्रकार आपका अधि आएगा, अधिवशति वैकुंठम हरि। इसी प्रकार आपका आंग आएगा, आंग आवशति, अंगा, इसका अणकार की संज्ञा हो जाएगी
और लोप हो जाएगा आ हो जाएगा आवसति वैकुंठम हरि। तो ये आप जान लीजिए कि बस धातु के पूर्व में अगर उपसर्ग उप है, उपसर्ग अनु है और अधि है या आंग है तो उस बस धातु के आधार की क्रम संज्ञा हो जाती है। ये आप एकदम समझ गए होंगे, अच्छी तरह समझ गए होंगे। लेकिन इसमें बस आपको ध्यान क्या देना है कि उप अनु अधि आंग, उप अनु अधि आंग सूत्र में उपान व ध्यान वर्षा संधि करके तोड़ेंगे तो इसमें पूरे ये आपको स्वर्ग आ जाएंगे। उप अनु अधि आंग क्या हो, बस धातु के पूर्व में हो तो उस बस धातु के आधार की क्रम संज्ञा हो जाती है। ऐसे ये वाक्य बनेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। एक बार फिर मैं इसको बता दे रहा हूँ कि उप उपसर्ग के साथ जब बस धातु आए, क्या धातु आए, बस धातु आए, ठीक है, तो इसके आधार की क्या हो जाएगी, आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी, कर्म संज्ञा। लेकिन नियम क्या होना चाहिए कि बस के साथ उप आना चाहिए, बस के साथ अनु आना चाहिए, बस के साथ अधि आना चाहिए, बस के जो है तो पूर्व यानी पहले क्या होना चाहिए आपका ये क्या है उप अनु अधि और आंग, ये बस धातु के पूर्व होना चाहिए। तब उसका पूर्व ही लगता है, यानी बस धातु के जब बस धातु के से पूर्व उप अनु अधि और आंग का जब क्या होगा प्रयोग करेंगे तो बस धातु का जो आधार होगा उसी क्रम संज्ञा हो जाएगी। अगर यह उप अनु अधि और आंग बस धातु के साथ नहीं है तब क्या होगा, तब कहा कि षष्ठी यहाँ पे क्या कहते हैं सॉरी सप्तमी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अधिकरण हो जाएगा। आधार की अधिकरण संज्ञा होती है तो सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, तो वैकुंठे हरि वसति ऐसा वाक्य बन जाएगा। मित्रों ये आपका चैप्टर समाप्त और ये अच्छा से लग गया होगा, मुझे भी भरोसा है। आगे आप कमेंट करिए, अगर समझ नहीं आया होगा तो एक बार फिर इसको आपको बता देंगे। तो ये आपका बन गया उपवसति अनुवसति अधिवसति आवसति वा वैकुंठम हरि ऐसा यह सिद्धांत कौमुदीकार ने लिखा। आगे है आपका वार्तिक सूत्र है एक। वार्तिक सूत्र क्या है इसमें विचार कर लेते हैं हम। वार्तिक सूत्र है आपका मित्रों अभ्युक्त्यर्थस्य न, ये आपका वार्तिक सूत्र है। तो अभ्युक्त्यर्थस्य न यह जो वार्तिक सूत्र है यह क्या कहता है, यह कहता है आपका अभ्युक्त्यर्थस्य न, ये सूत्र आपको कह रहा है कि अगर उपसर्ग पूर्वक बस धातु वास न खाने अर्थ में हो तो उसके बस, ठीक है, वस के आधार की क्रम संज्ञा नहीं होती है। तो ये जो सूत्र है मित्रों ये क्या कह रहा है, यह सूत्र ये कह रहा है कि देखिए अगर उप, ठीक है, उपसर्ग पूर्वक बस धातु उपवास, वास करते हुए न खाना, न खाना, ठीक है, के अर्थ में हो तो उसके आधार की कर्म संज्ञा नहीं होती, कर्म संज्ञा नहीं होती मित्रों, नहीं होती। तो ये बता रहे हैं कि अगर उपसर्ग, ठीक है, अगर उपसर्ग पूर्वक बस धातु उपवास न खाने के अर्थ में हो तो उसको उसकी आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है, उस बस धातु के आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। यह इन्होंने बता दिया। अब ये कैसे क्या बता रहे हैं, अनुवाद उच्चार क्या हो जाएगा, देखिए जब वास अर्थ में होगा तब, बसने अर्थ में तो हो जाएगा लेकिन वास अर्थ में नहीं होगा। जैसे उन्होंने कहा
क्या कहा, वन में उपवास करता है। अब इस वाक्य में जो है तो बन जाएगा बने उपवसति। अब यहाँ जो ये बस धातु है इसका अर्थ क्या है ना, खाना है ना, खाना, ठीक है ना, खाना। इसलिए यहाँ पर उप होने पर बस, और ये क्या कहते हैं आपके बस वश धातु है तो यहाँ पे बने हो जाएगा, आधार की कर्म संज्ञा नहीं होगी, आधार की कर्म संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि इसका यहाँ पे उपवास करना अर्थ है न कि वहाँ पे रहना अर्थ है। इस प्रकार आपका यह वाक्य बन जाएगा। ये अभ्युक्त्यर्थस्थ सूत्र जो है यह उसका निषेध कर देगा। अभ्युक्त्यर्थस्थ यह क्या करेगा, निषेध कर देगा मित्रों। तो यहाँ पर जो है तो भले ही बस धातु के साथ क्या है आपका उप लगा हुआ है, लेकिन यहाँ बने हो जाएगा, बनन नहीं होगा, क्योंकि इसका अर्थ हो जाता है उपवास। क्या हो जाता है, उपवास। तो ये आपका ये भी हो गया। अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई अगर उपसर्ग पूर्वक बस धातु उपवास न खाने के अर्थ में हो तो उसके ऊपर के उप और वश इस धातु के माने उपसर्ग से बस धातु के साथ आने पर उपवास अर्थ में आधार की कर संज्ञा नहीं होती है। क्या है, नहीं होती। तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई कर्म संज्ञा नहीं होती, तो ये बता दिए कि नहीं होगी। तो वने उपवसति, वन में उपवास करता है। यहाँ वन उपसर्ग पूर्वक बस धातु तो है, किंतु निवास बस निवासे अर्थ में ना होकर उपवास अर्थ में है, अतः उसके वश के आधार की संज्ञा नहीं हुई, यहाँ अधिकरण अर्थ में सप्तमी हुई है। बने उपवसत, ऐसा यह वाक्य बनता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आपका सूत्र है आगे आपका जो सूत्र है वो क्या है, हाँ ये जो सूत्र है बहुत ही मोस्ट है, वार्तिक सूत्र है, ये बहुत बड़ा है। ये देखिए, उभ ये आपका जो है ये वार्तिक सूत्र है। उभ सर्वतसोः कार्याधिगपर्यादिषु त्रिषु द्वितीया म्रेडितान्तेषु ततो नत्रापि दृश्यते। ये आपका सूत्र है मित्रों। इसका जो है तो अर्थ क्या है, आप इसको देख लीजिए सूत्र को, और ये आपका लक्ष्य क्या कहते हैं सिद्धांत कौमुदी में मिल जाएगा, और अनुवाद चंद्रिका इत्यादि भी आपको मिल जाएगा। इसका अर्थ क्या है, सूत्र हमने लिख दिया था, यहाँ साथ को लिख दे रहे हैं। उभ सर्वतसो कार्यत्या सर्व सो, यहाँ बिंदी दे दे रहे हैं। इसका अर्थ आप देखिए, इसका अर्थ है उभयतः माने दोनों ओर होता है। उभयतः माने क्या होता है, दोनों ओर। सर्वतः माने होता है सभी ओर, सर्वतः। उभयतः माने दोनों ओर, सर्वतः माने सभी ओर। धिक माने धिक्कार, किसी को धिक्कार इत्यादि देना, धिक्कार। तथा ऊपरी, ऊपर ये जो है आमृत संज्ञक है, ये ऊपरी ऊपरी, ठीक है। और अधि अधि, ये भी आमृत संज्ञक है, अधि और आधि, ठीक है। और ये तीन और क्या है, ऊपर ऊपर, अधि अधि, अधा अधा, अधा और अधा अधा, ठीक है। ये तीनों अमृतांत शब्द, और इनसे भिन्न दूसरे शब्दों के में भी द्वितीय व्यक्ति होती है, और इनसे भिन्न, और इनसे भिन्न भी, और इन से भिन्न भी, ठीक है, ठीक है। दूसरे शब्दों के योग में द्वितीय व्यक्ति होती है, द्वितीया विभक्ति
होती है। अब ये क्या कह रहे हैं आप इसमें देख लीजिए कि जो ये कह रहे हैं कि भैया उभयतः सर्वतः धिक तथा ऊपर ऊपर आम्रेडित हैं, ठीक है। तस्यामृतम प्राणामृतम इत्यादि सूत्र की संज्ञा होती है, तो ऊपरी ऊपरी आदि और ऊपरी ऊपरी आदि और आदि आधा आधा क्या है अध्यधि आधि आधि और आपका आधा आधा, ऊपर ऊपर माना होगा ऊपर ऊपर, आधी आधी माने नीचे नीचे हो गया, आधा माने भी नीचे नीचे होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, क्या होता है, इनके योग में क्या हो जाती है, और इनसे भिन्न भी ने उभयतः सर्वतः दिग तथा ऊपर ऊपर आदि आदि आधा आधा, ये तीनों आम्रेडित शब्द और इनसे भिन्न दूसरे शब्दों के योग में भी द्वितीय व्यक्ति होती है। इसका उदाहरण देखिए, हम इसके उदाहरण में चलते हैं। देखिए आप ये आप जान लीजिए, मैं इसको बता दे रहा हूँ, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इससे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, आपको नियम पाल इसमें क्या करना है, जानना है। उभयतः एक ये हो गया, दूसरा हो गया आपका मित्रों सर्वतः, तीसरा हो गया आपका धिक धिक हो गया, ये तीन चीज हो गए आपके। इसके बाद आपका चौथा जो है तो ये आम्रेडित संज्ञा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया मित्रों, ऊपर ऊपर ऊपरी, ये आम्रेडित संज्ञा है ऊपरी, और आपका दूसरा है आधी आधी आधी, और तीसरा है आपका अधाह अधाह, और इनके भिन्न दूसरे अर्थ वाले भी इन्हीं के समान जो हो, क्या है, इन्हीं के समान के दूसरों जो है, ठीक है, यानी कि इनसे भिन्न दूसरे शब्दों के योग में भी द्वितीय व्यक्ति होती है। तो द्वितीय व्यक्ति होती है, क्या होती है, द्वितीय व्यक्ति होती है, यानी कर्म हो जाता है, द्वितीय होती है, द्वितीय व्यक्ति हो जाती है। अब हम इनके वाक्य में चलते हैं, तो हम सबसे पहले देखेंगे उभयतः का। क्या देखेंगे, उभयतः का। क्रमशः हम देखते चले जाएंगे सभी का उदाहरण दिया हुआ है सिद्धांत कौमुदी में। तो हम यहाँ पे इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं उभयतः। उभयतः का अर्थ होता है दोनों ओर, दोनों ओर। पहला इसका वाक्य बन रहा है, कृष्ण के दोनों ओर, कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं। ये आपका वाक्य बन रहा है। इसका वाक्य क्या बनेगा, बनेगा उभयतः कृष्णम गोपाः। अब इसमें उभयता का ये सूत्र है जो वार्तिक सर्वत्र स्वकार्य, इस सूत्र से यहाँ पे कृष्णम में, क्योंकि कृष्ण के दोनों ओर के यहाँ पे संबंध होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो है तो षष्ठी हो जानी चाहिए, कृष्ण से उभयतः गोपा होना चाहिए था। लेकिन ये उभ सर्वत्र स्वकार्यम जगपर्यादिष्टिषु, ये जो वार्तिक सूत्र इसने कहा नहीं, उभयतः के साथ कृष्ण का यहाँ पे संबंध क्या है, आ रहा है, यानी कि क्या कह रहा है, इनसे योग होने पर, यानी उभयता का कृष्ण के साथ योग होने पर कृष्ण की क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा होकर द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी, द्वितीय आएगी, इसमें द्वितीय व्यक्ति होगी। क्या होगी, द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी, कृष्णम गोपाः हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कि यहाँ पे उभयता लगा हुआ है
उपसर्ग कार्य सूत्र इसमें कृष्ण में द्वितीय विभक्ति लाएगा, ये आप जान लीजिए। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि उभयतः, सर्वतः, अधिक, ऊपर, ऊपर, अधि, अधि और आधा आधा यह होना चाहिए। इसके योग में जो भी कोई होगा, या कृष्ण हो या राम हो या श्याम हो, घनश्याम, सब में द्वितीय हो जाएगी। उभयतः रामम गोपाः, उभयतः कृष्णम गोपाः, उभयतः लक्ष्मणम सीता, या उभयतः जो है वानरम पर क्या कहते हैं अरण्यानि, ऐसा भी कर सकते हैं कि वानरों के दोनों ओर अरण्य है, जंगल है। तो उभयतः, ठीक है, कपिम अरण्यानि या वनानि, ऐसा भी वाक्य बन जाएगा। उभयतः शिवम, शिवम, ठीक है, शिवम गणाः, माने शिव के गण जो है तो शिव के दोनों ओर हैं, शिव के दोनों ओर उनके गण हैं। तो उभयतः शिवम गणाः, ठीक है, ऐसा यह वाक्य आपके बन जाएंगे। तो इसको आप देखना है कि उप के योग में जो भी होगा, इनके साथ में जो होगा उभयता के साथ उसमें द्वितीया हो जाएगी। आगे हम चलते हैं, इसी वाक्य को हम आगे ले लेते हैं। दूसरा कौन सा है आपका? सर्वतः। क्या है? सर्वतः। अब इसको हम वाक्य बदल देंगे कि कृष्ण के सभी ओर ग्वाले हैं, तो सर्वतः कृष्णम गोपाः बन जाएगा। सर्वतः कपिम वनानि, चारों ओर कपियों के वन हैं, तो यहाँ पे कपिम हो जाएगा, वानर के चारों ओर वन है। तो सर्वतः कपिम या वानरम वनानि, वन है, ठीक है। तो यहाँ पे कपिम में द्वितीय हो जाएगी, यहाँ सर्वतः कृष्णम गोपाः, तो यहाँ पे कृष्ण में क्या हो जाएगा आपका? द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय आ जाएगी। आगे क्या है मित्रों आपका? सर्वतः का हो गया। जैसे हमने कह दिया कि विद्यालय के सभी ओर क्या है? गोप हैं, तो सर्वतः विद्यालयम गोपाः सन्ति, सर्वतः, ठीक है, अध्यापकम बालकाः सन्ति, अध्यापक के चारों ओर बालक हैं। तो ऐसे वाक्य आपके बन जाएंगे। लेकिन इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि सर्वतः इसके साथ कोई न कोई का योग होना चाहिए, कोई ऐसा संज्ञा का व्यक्ति जो यहाँ पर होना चाहिए। आगे हम चलते हैं मित्रों, इसमें जो है आपका जो आगे है वो धिक है। यहाँ हम धिक लगा देते हैं और यहाँ हम लिख देते हैं अभक्त। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा आपका वाक्य? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वाक्य धिक कृष्णा भक्तम, कृष्ण के अभक्त को धिक्कार है। धिक कृष्णा भक्तम यहाँ पर जो है तो द्वितीय हो जाएगी। आगे आपका क्या है मित्रों? ये धिक का उदाहरण हो गया। आगे है लोक के ऊपर समीप में हरि हैं, ठीक है, तो ये हो गया आपका लोक के ऊपर हरि हैं, ठीक है। तो ये आपका ऊपर ऊपर का उदाहरण है। किसका है? ऊपर ऊपर का। इसका उदाहरण है ऊपर ऊपर का। आमरित जो है ऊपरी और ऊपर का। इसका हो जाएगा आपका वाक्य ऊपर ऊपर लोकम हरि, ऊपरी ऊपरी लोकम हरि। तो यहाँ लोकम में द्वितीय हो जाएगी। यहाँ पे संधि होकर के ऐसा भी वाक्य बन रहा है ऊपर यू पर, ऐसा वाक्य बन रहा है। संधि हो जाएगी और संधि होगी यहाँ पे। तो ऊपर लोकम हरि, ऊपर यू पर लोकम हरि। तो यहाँ पे लोकम में क्या हो जाएगी? द्वितीय हो जाएगी, लोकम बन जाएगा। इसी प्रकार आपका वाक्य बन जाएगा अध्यधिक लोकम हरि। इसी प्रकार अधो अधो बन जाएगा अधो
हरि लोकम। तो ये आपके ऐसे वाक्य बन जाएंगे, लोकम में द्वितीय हो जाएगी, और ये आपके सब उदाहरण इसमें आ गए, आधि अधिका, आधा आधा का, और ऊपर ऊपर का, ऊपर ऊपर लोकम हरि, आधा आधा लोकम हरि, और आधा ये आपका अधि अधि लोकम हरि, संधि होकर के अद्यादि बना है, आधा और यह अधोधा बना हुआ है। इस प्रकार ये आपके वाक्य बन जाएंगे। आगे हम चलते हैं मित्रों, इसमें आपको ये रखना है कि उभयतः सर्वतः अधिक, ऊपर ऊपर, आधा आधा, और ये आदि आदि इत्यादि के साथ क्या होगा, जो भी आएगा जिसका योग होगा उसमें द्वितीय हो जाएगी। यही आपको समझना है। अब ये क्या कह रहे हैं कि ततोन्यत्राभिदृश्यते का तात्पर्य क्या है, तो जो शब्द कारिका में गिनाए गए हैं उनके अतिरिक्त भी कई शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, यह अगले वार्तिक से स्पष्ट कराया जाएगा। तो अगला वार्तिक आपका आएगा अब, वह है अभितः परितः समया निकषा हाँ प्रतियोगेपि। पहले इस सूत्र को हम लिख लेते हैं, फिर इसमें हम विचार करते हैं। आज हम प्राय कोशिश करेंगे द्वितीय आपका समाप्त हो जाए। तो ये आपका सूत्र है, अभितः परितः समया निकषा हाँ प्रतियोगेपि। इसमें मित्रों क्या इसका अर्थ है कि अभितः के योग में, परितः के योग में, समया के योग में और निकषा के योग में, हाँ के योग में और प्रति के योग में क्या हो जाती है, द्वितीय व्यक्ति हो जाती है। अभितः माने होता है दोनों ओर, परितः माने होता है सभी ओर, समया माने होता है समीप, निकषा माने होता है निकट, हाँ माने होता है शोक, और प्रति माने होता है ओर। ये इनके अर्थ हैं। तो इनके योग में द्वितीय व्यक्ति होती है। क्या होती है? इनके योग में द्वितीय व्यक्ति होती है। आप फिर सुन लीजिए कि अभितः, अभितः माने हो गया आपका दोनों ओर, परितः माने चारों ओर, समया माने समीप होता है, निकषा माने निकट होता है, हाँ माने शोक के लिए कहा जाता है, तथा प्रति के योग में द्वितीय व्यक्ति आती है। क्या आती है? द्वितीय व्यक्ति आती है। अब हम इनके क्रमशः उदाहरण देखेंगे मित्रों। क्या देखेंगे? उदाहरण देखेंगे। पहला आपका उदाहरण किसका है? अभिता का। अभिता माने दोनों ओर होता है। ये सूत्र आपके पीछे वाले नहीं पढ़ा गया तो इसलिए अन्य तरफ से आम करके यहाँ दूसरा वार्तिक बनाया गया। वहाँ पे वैता था, यहाँ पे अभिता है। अभिता माने भी दोनों ओर होता है। अब इसका वाक्य बनेगा आपका कि कृष्ण के दोनों ओर, हम इसका वाक्य बनाते हैं अभिता कृष्णम तड़ागः। कृष्ण के दोनों ओर तालाब हैं। कृष्ण के दोनों ओर तालाब हैं। कृष्ण के दोनों, ठीक है, और तालाब है। इसका वाक्य बनेगा अभितः कृष्णम तड़ागः। ठीक है, अब अस्त भी कर सकते हैं यहाँ पर, ये तड़ागः अस्ति कर दीजिए। ठीक है, अभितः कृष्णम तड़ागः अस्ति। कृष्ण के दोनों ओर तालाब है। तो अभिता, यह अभिता के योग में जो एक कृष्ण आया इसमें द्वितीय हो जाएगी, द्वितीय व्यक्ति ये कृष्णम हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इसके बाद कौन सा है? इसके बाद आपका परिता। परिता मान होता है चारों ओर मित्रों। परिता मान होता है चारों ओर। ठीक है, इसका हम क्या लेते हैं? इसका हम वाक्य ले रहे हैं जैसे कृष्णम, एक मिनट, परितः कृष्णम गावः। परितः कृष्णम गावः, गौ गावो गावः, गावः गावः बहुवचन, यानी कि कृष्ण के चारों ओर गायें हैं। कृष्ण के चारों ओर क्या है? गायें हैं, गायें हैं। इसका वाक्य हो जाएगा कृष्णः, ये परितः कृष्णम गावः। परितः कृष्णम गावा, तो ये परितः का योग कृष्ण के साथ है, तो इसलिए यहाँ पे कृष्ण में द्वितीय हो जाएगी, बन जाएगा परितः कृष्णम गावः। ऐसा यह आपका वाक्य बन जाएगा। आगे हम चलते हैं। आगे है समया। समया, इसका जो है तो अर्थ होता है समीप। क्या होता है? समीप।
अभी समीप का अर्थ जब हम लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा मित्रों, तो इसका हो जाएगा ग्रामम समया वाटिका अस्ति। ठीक है, ग्रामम समया वाटिका अस्ति, गांव के समीप वाटिका है। क्या है? वाटिका है। तो इस ग्रामम, इस समय के योग में ग्रामम आया तो ग्राम द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, ग्रामम हो जाएगा समया के योग होने के कारण। तो ग्रामम समया, यह आपका समया ग्रामम क्या आएगा? वाटिका अस्ति, ऐसा भी रूप बन जाएगा, या ग्रामम समया वाटिका अस्ति। इसी प्रकार आप यहाँ पे निक्शा भी लगा दीजिए, समीप हो जाएगा निकषा, ग्रामम निकषा वाटिका अस्ति। इस निकषा होता है आपका क्या होता है इसका अर्थ? तो निकट। क्या होता है इसका अर्थ? निकट। तो गांव के निकट वाटिका है, ग्रामम निकषा वाटिका अस्ति, गांव के निकट क्या है? वाटिका है। तो ये भी आप इसको निकषा भी ला सकते हैं, ऐसा वाक्य बन जाएगा। आगे हम चलते हैं आपका हा सो के अर्थ में। हा कृष्णा भक्तम, हा कृष्णा भक्तम, हा कृष्णा भक्तम। तो यहाँ पर जो है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी? द्वितीय हो जाएगी, सो का बात है, यानी कि हाँ कृष्ण के अभक्त को धिक्कार है, कृष्ण के अभक्त को धिक्कार है, ऐसा यह जानना चाहिए। आगे है आप जिससे विद्यालय प्रति गच्छति, तो और हो जाएगा। क्या है? प्रति का जो अर्थ दिया, प्रति मान और होता है, जैसे विद्यालयम, विद्यालयम प्रति गच्छति। अब यहाँ पे प्रति का योग होने से यहाँ विद्या द्वितीय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रति का योग होने से अभिता परिता समयानुषा हा प्रतियोगी भी, इस सूत्र से क्या हो जाएगा? इस जो है तो सूत्र से, ये वार्षिक सूत्र है, इस सूत्र से क्या हो जाएगा? द्वितीय में प्रति का योग होने से द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी विद्यालयम में। ठीक, ये आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। ना समझ में आया होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसको एक बार फिर बता दूंगा। ये हो गया मित्रों। अब ये कह रहे हैं कि बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित, माने भूखे आदमी को कुछ अच्छा नहीं लगता। यहाँ भी प्रतीक योग में बुभुक्षितम में द्वितीय व्यक्ति हुई है, तो बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित। देखिए यहाँ भी बुभुक्षितम में द्वितीय प्रतीक का योग दिया, प्रतीक हमने बता दिया, फिर भी यहाँ पे उदाहरण भी दे दिया सिद्धांत कौमुदी कारण है कि भैया बुभुक्षि शीतम न प्रतिभाति किंचित, ये वाक्य दे दिया कि भाई भूखे व्यक्ति को कुछ भी नहीं अच्छा लगता। बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित, प्रति के योग में भूक्षितम में द्वितीय हो जाती है, किसमें? द्वितीय में हो जाती है, क्योंकि यहाँ प्रति का योग भूक्षितम से है। भूखे व्यक्ति को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वो अगर कुछ नहीं खाएगा तो ये आपका प्रतीक का उदाहरण हो गया। जैसे विद्यालय प्रति गच्छति इत्यादि भी ऐसे वाक्य बन जाएंगे। ये भी आपका चैप्टर समाप्त। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट करिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे हम चलेंगे अग्रिम सूत्र में। अग्रिम सूत्र क्या है? अंतरा अंतरेण युक्ते सूत्र है आपका अंतरा अंतरेण युक्ते, ये सूत्र है, ये आपका सूत्र है। इसका अर्थ क्या है? तो ये आपका सूत्र है अंतरा अंतरेण युक्ते। अंतरा माने बीच में होता है और अंतरेण माने होता है बिना। तो इनके योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। और ये बता दिए कि भैया अंतरा बीच में तथा अंतरेण बिना के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अंतरा तथा अंतरेण ये दोनों वाचक हैं। क्या हैं? ये दोनों वाचक हैं। अब हम इन दोनों का उदाहरण देखते हैं। सब प्रथम आपको उदाहरण मैं दे रहा हूँ अंतरा का। क्या दे रहा हूँ? अंतरा का उदाहरण दे रहा हूँ। इसका अर्थ होता है मित्रों, अंतरा का होता है बीच में। इसका अर्थ होता है बीच में। क्या अर्थ होता है? बीच में। इसका हम वाक्य बनाएंगे। क्या वाक्य बन रहा है कि
वाक्य बन रहा है तुम्हारे और मेरे, तुम्हारे और मेरे बीच में हरि हैं। कौन है? हरि हैं। तुम्हारे और मेरे बीच में हरि हैं। इसका जो वाक्य बनेगा वह बनेगा अंतरा त्वाम माम हरि। त्वाम माम हरि। ठीक है मित्रों, तो यहाँ त्वाम और माम दोनों में अंतरा का योग होने से द्वितीया हो जाती है। तुम्हारे और मेरे जो है तो क्या हो जाएंगे? आपका द्वितीया हो जाएगी। तो भैया यहाँ तक कि में त्वाम तथा माम दोनों द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी। दोनों में, इसमें भी, तुम में भी और मुझ में भी अंतरा के योग होने में हो जाएगी। इसी प्रकार त्वाम क्या है आपका आगे? हाँ, अंतरेण का देखते हैं। अंतरेण माने होता है बिना। अंतरेण का उदाहरण क्या होता है मित्रों? बिना। अंतरेण इसका होता है बिना अर्थ होता है। हरि के बिना सुख नहीं। भाग्य हो जाएगा हरिम अंतरेण नास्ति सुखम। हरि में द्वितीय हो जाएगी अंतरा के योग होने पर। हरिम अंतरेण नास्ति सुखम, हरि के बिना सुख नहीं है। यहाँ सिद्धांतकार ने क्या उदाहरण दिया? उन्होंने यहाँ पे उदाहरण दिया कि अंतरेण हरिम ना सुखम, अंतरेण हरिम ना सुखम, या हरिम अंतरेण नास्ति सुखम, ऐसा भी कर सकते हैं। या आप जो यहाँ पे लिखा है तो ये भी लिख सकते हैं कि हरिम अंतरेण न सुखम। तो यहाँ पे किसमें द्वितीया हुई है? इसमें हुई है। सुखम या तो है ही इसमें आपका, क्योंकि अंतरेण के योग में हरि में द्वितीया हो जाएगी। हरिम अंतरेण न सुखम, ऐसा यह रूप बनेगा। हरि के बिना सुख नहीं है जीवन में मित्रों। ये आपका अंतरा अंतरेण, इसमें अंतरा और अंतरेण और योग, ये आप समझिए कि अंतरा और अंतरेण का जिसके साथ योग होगा उसमें द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। बस आपको यही याद करना है। अंतरा और अंतरेण और युक्ते सूत्र में ही अर्थ दे दिया। अंतरा माने हो गया आपका जो है तो अंतरा माने क्या हुआ? बीच में, और अंतरेण माने बिना। इनके योग में जिसके साथ इनका योग होगा उसमें द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी। हरिम अंतरेण ना सुखम अंतरा त्वाम माम हरि, ऐसे ये रूप बन जाएंगे। और इसके उदाहरण आप और दे सकते हैं कि अंतरा माम नास्ति, क्या कहते हैं? कलह, मेरे अंदर कलह नहीं है। अंतरा माम ना कपटः, मेरे अंदर कोई कपट नहीं है। ऐसे वाक्य आप बना सकते हैं। आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और ये आपको बहुत ही उपयोगी कक्षा चल रही है। और मेरा परिश्रम आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट करिए, जिससे हम और आगे अच्छी वीडियो बना सकें। आगे आपका सूत्र आएगा जो है तो कर्मवचनीयाः है। इसका विचार हम अगले में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम आज यहीं पे पाठ को विराम देते हैं। मैं कल प्रयास करूंगा कि आपका द्वितीय व्यक्ति पूरी हो जाए, क्योंकि द्वितीय व्यक्ति बहुत बड़ी है, इसलिए इसमें विचार करने में समय लगता है। तो कुछ छूटे भी ना और पूरा आपका पाठ भी हो जाए। हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें। मित्रों, यहाँ सूचना मैं दे रहा हूँ कि ELT का और TGT का पाठ्यक्रम तो चलेगा ही। मैं अभी जो है तो भर्ती आने वाली है। प्राइमरी का TET और सुपर टेट परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। तो इसके विषय में हम वर्णों का, कारक का और अनुवाद का और जो प्रत्यय इत्यादि हो लगते हैं उसमें जो उसका पाठ्यक्रम है वह इसमें पढ़ाया जाएगा। आप हमारे इस बाघ भारती चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।